नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल जीके स्टडी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम रीड लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश का सिलेबस कर रहे थे क्लास बाय क्लास, और हम थर्ड यूनिट कर रहे थे। थर्ड यूनिट में हमारे सारे टॉपिक्स हो चुके हैं। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक थर्ड यूनिट में बच रहा था वो है फ्रेजल वर्ब्स एंड इडियम्स। तो दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये कुछ थ्योरिटिकल टॉपिक है, मतलब इसमें आपको बहुत सा याद करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो फ्रेजल वर्ब्स है एडम्स है ये बहुत सारी होती है। तो हमें क्या है कि जो इम्पोर्टेंट है उनको याद करना होता है। इसको हम टॉपिक को समझना मुश्किल है, इसको याद करना है। अपन बोलते हैं कि रटना पड़ता है, ऐसे ही हमें इनको रटनी पड़ेगी, तभी हम इनको डील कर पाएंगे। एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आता है रीट में इसका, पर जो इम्पोर्टेंट है उनमें से ही आता है। तो हम जो है वो आज की इस क्लास में इम्पोर्टेंट कुछ देखेंगे फ्रेजल वर्ब्स एंड इडियम, और बाकी का जो इसके नोट्स है वो मैं आपको पीडीएफ में अवेलेबल करवा दूंगा। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों, मेरे पास कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस है, तो उनको अपन यहाँ देख लेते हैं। देखिए, जो फ्रेजल वर्ब्स एंड आइटम्स हैं इनको हिंदी में लोकोक्ति या मुहावरा कह सकते हैं अपन। तो जैसे हिंदी में मुहावरे का अर्थ होता है, संस्कृत में मुहावरे का अर्थ होता है, वैसे ही इंग्लिश में भी मुहावरे का अर्थ होता है, वो अर्थ भी इंग्लिश में ही होता है। तो देखिएगा, टू ड्रॉ ए लाइन इंग्लिश में क्या होता है, तो ये मुहावरा है एक, या फिर लोकोक्ति कह सकते हैं अपन कि टू ड्रॉ ए लाइन, यानी कि लाइन खींचना, लकीर खींचना, उसका क्या मतलब होता है। तो इसका सही जवाब होगा ये बी, टू फिक्स ए लिमिट, यानी कि कोई लिमिट फिक्स कर देना, लाइन लकीर खींचना कि ये इतना ही होना चाहिए, इतना ही होना चाहिए, इतना ही जाना चाहिए, इतना ही आना चाहिए, यानी कि एक लकीर खींच लेना, फिक्स कर देना कि इससे ज़्यादा कुछ नहीं होना चाहिए। दूसरा, टू ब्रेक द आइस, बर्फ़ तोड़ना हिंदी में इसका मतलब होगा, लेकिन इस मुहावरे का अर्थ जो है टू ब्रेक एन ऑकवर्ड साइलेंस, यानी कि एक चुप्पी तोड़ना, एक तरह से अपन कह सकते हैं कि सब शांत है और कुछ बोल नहीं रहे, अपन गुस्सा है, शांत है, उसको तोड़ना, बोलना, कुछ चुप्पी तोड़ना कह सकते हैं अपन। फिर रोडिल, रोडिल इसका क्या अर्थ होगा। रोडिल का मतलब हो जाएगा कि एक कच्चा सौदा, ऐसा कुछ। तो इसको मुहावरे का अर्थ हो जाएगा अनजस्ट ट्रीटमेंट। क्या होगा, अनजस्ट ट्रीटमेंट। फिर है स्पिक एंड स्पैन, इसका जो अर्थ हो जाएगा वो होगा नीट एंड क्लीन। दोस्तों, याद करने होंगे, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगता है, मुहावरों में लोकोक्ति में कोई लॉजिक नहीं होता है, आपको याद करना होता है। इट विल बी वाइज ऑन योर पार्ट टू लेट बिगॉन्स बाय बिगॉन्स, इट में इसका अर्थ हो जाएगा इग्नोर द पास्ट, यानी कि जो बीत चुका है उसको इग्नोर करना, भूलना, नज़रअंदाज करना। नेक्स्ट है द पॉलिटिशियन वाज एबल टू स्वे द मॉब विथ हिज गिफ्ट ऑफ द गैप। तो गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब हो जाएगा प्रेसिव स्पीच, प्रेसिव स्पीच, यानी कि भाषण होता है ना नेता लोगों का, उसका वैसे। फिर नेक्स्ट है एट पार्टीज ही इज़ ऑलवेज इन हाई स्पिरिट्स, इन हाई स्पिरिट्स, यहाँ पर एक मुहावरा है जो पूरे सेंटेंस के साथ दिया हुआ है। तो इन हाई स्पिरिट्स का मतलब हो जाएगा चीयरफुल, चीयरफुल इसका मतलब हो जाएगा। ऐसा ही एक क्वेश्चन आएगा आपके रीट में, उसको आपको डील करना होगा, तो उसके लिए आपको इम्पोर्टेंट जो आइटम्स एंड फ्रेजेस हैं इनको याद करना होगा। दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ही वॉज इन द डॉल्ड्रम्स, इन द डॉल्ड्रम्स मुहावरा है यहाँ पर, बाकी ये सेंटेंस के साथ लगाया हुआ है। आफ्टर द क्वेल विथ द ब्रदर, तो इन द डॉल्ड्रम्स का मतलब हो जाएगा सैड एंड डिप्रेस्ड, दुखी, एकदम तनाव और दुखी। वन कैन नॉट अंडरस्टैंड द थीम्स इन द पोएट्री ऑफ शेले अनलेस वन रीड्स बिटवीन द लाइन्स, रीड बिटवीन द लाइन्स का जो मुहावरा है इसका मतलब हो जाएगा डिस्कवर्स हिडन मीनिंग, यानी कि छुपे हुए अर्थ को, यानी कि भावनाओं को समझना, किसी सेंटेंस के पीछे जो अर्थ है, गहराई है, उसको समझना।
फिर नेक्स्ट है ही प्रोमिस्ड द टू स्टैंड बाय मी थ्रू थिक एंड थिन। थिक एंड थिन्स का मतलब थिन का मतलब हो जाएगा दोस्तों इन ऑल कंडीशंस, हर परिस्थिति में वो मेरे साथ खड़ा रहेगा, ऐसा उसने वादा किया है। द इडम ब्रेक द आइस मीन्स, ब्रेक द आइस बर्फ तोड़ने का क्या मतलब होता है, रिमूवल द इनिशियल हेजिटेशन, यानी कि जो आपके अंदर जो झिझक है उसको ख़त्म करना और कुछ बोलना, जो अपन पहले जो मुहावरा आया था उससे सिमिलर ही है। फिर नेक्स्ट है टू स्मेल ए रेट। टू स्मेल ए रेट यानी कि चूहे को सूंघना, स्मेल ऐसा मतलब होता है, पर इसका अर्थ हो जाएगा टू सस्पेक्ट ए ट्रिक। टू सस्पेक्ट ए ट्रिक हो जाएगा इसका। फिर 13 है एक्हिल्स हील। ये क्वेश्चन आया हुआ है पिछली परीक्षा में, तो इसका मतलब हो जाता है ए फैटल वीकनेस, यानी कि कमजोरी, एक कमजोरी का कमज़ोर बिंदु, किसी का कमज़ोर बिंदु, यह कमजोरी, ये पिछली परीक्षा में आया हुआ है। फिर है सैलेड डेज मीन्स डेज ऑफ वंस यूथफुल इनएक्सपीरियंस, किसी के जवानी का अनुभव भरे दिन। फिर नेक्स्ट है द इडम एट वंस फिंगर टिप मीन्स readily available knowledge, readily available knowledge, ये हुआ। फिर नेक्स्ट है to weather the storm means to survive in difficult times। फिर नेक्स्ट to pull through means यानी कि to recover। फिर नेक्स्ट है ए फिश आउट ऑफ वाटर, पानी के बाहर मछली, इसका मतलब ऐसा होता है, लेकिन ये मुहावरा, लोकोक्ति है, मुहावरा है। इन ए स्ट्रेंज सिचुएशन इसका मतलब हो जाएगा इंग्लिश में ए वाइल्ड घोस्ट चेज, ए यूजलेस एंटरप्राइज। फिर मेक हाई वाइल द सनशाइन मीन्स यानी कि मेक मैक्सिमम यूज ऑफ ए गिव अपॉर्चुनिटी। दोस्तों बहुत से है लोकोक्तियाँ, बहुत सी है, अनलिमिटेड है, हम उनको नहीं कर पाते वीडियो में, तो मैंने एक तरीका बताया आपको, जस्ट इंट्रोड्यूस किया है कि ये चीज़ होती क्या है, कैसा होता है, तो अपन ने कुछ देखे भी हैं, तो इनके नोट्स आपको अवेलेबल करवा दूंगा, और जो इम्पोर्टेंट पिछली परीक्षा में आई हुई है और जो आ सकती है ऐसी कुछ इम्पोर्टेंट आपको मैं खुद बना के अवेलेबल करवा दूंगा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी जो 3rd यूनिट है वो यहीं ख़त्म हो जाती है। अब हम जो है नेक्स्ट यूनिट करेंगे 2nd वाली हमारे सिलेबस की, अनसीन पोएम वाली। तो दोस्तों इंग्लिश की 3rd यूनिट पूरी हो चुकी है। अगर आपने एक भी कोई वीडियो मिस कर दिया है तो इंग्लिश रीड इंग्लिश करके प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे चैनल पर, उसमें अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई यूनिट 2nd के साथ, तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद दोस्तों।